बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक़े कायनात ने 25वें पारे में इरशाद फरमाया, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, कि वो जन्नत जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि उसमें अल्लाह हर शय अपने बंदों को अता फरमाएगा। वो जन्नत अल्लाह उस जन्नत की खुशखबरी उन लोगों को देता है जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए। याद रखें, ईमान लाने के बाद उसके तकाज़े ये हैं कि इंसान अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। निरा कलमा पढ़ लेना और अमल ना करना। एक बंदा कलमा पढ़ता है लेकिन नमाज ही नहीं पढ़ता, लेकिन वो कहता है मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ, ख़ुद कलमा पढ़ता हूँ, लेकिन नमाज वो नहीं पढ़ता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा। जिस बंदे ने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया, उसने वो काम किया जो काफिर करता है। काफिर नमाज नहीं पढ़ता। और इसी तरह काफिर और मोमिन के दरमियान फ़र्क नमाज करती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो कलमा पढ़ने के साथ नेक अमल ये इंतहाई ज़रूरी है। इसके बग़ैर कलमे के तकाज़ा पूरे नहीं होते। उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। बड़ी मशहूर ज़माना आयत, बड़ी खूबसूरत जो है वो आयत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई अजर नहीं मांगता। जो तबलीग तुम्हें मिली, मेरी वजह से हिदायत मिली, कुरान मिला, अल्लाह ताला की तरफ रहनुमाई मिली, ये सारी बातें जो मैंने की हैं इस पर मैं कोई अजर नहीं मांगता। और साबका जितने अम्बिया का ज़िक्र है कुरान पाक के अंदर, उनके बारे में बड़ा तफसील के साथ ज़िक्र है नामे पारे के अंदर कि अल्लाह ताला ने वो भी यही कहते थे अम्बिया भी कि ला असअलुकुम अलैहि अजरा। 19वें पारे में ये बड़ा बार बार आता है, ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। हर नबी ये कहते थे कि मैं तुमसे अपनी तबलीग पर अजर कोई नहीं मांगता, मेरा अजर मुझे अल्लाह ताला फरमाएगा। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यहाँ पर यह है कि साबका अंबिया कहते थे कि मैं कोई अजर नहीं मांगता, हमें अजर अल्लाह की ज़ात अता फरमाएगी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये हुक्म फरमाया, ए हबीब हुक्म मेरा है, ऐलान आप फरमा दीजिए कि मैं कोई अजर नहीं मांगता इस सारी तबलीग पर, लेकिन एक मैं बात ज़रूर तुमसे तलब करता हूँ कि तुमने मेरे करीबियों से मोहब्बत करनी है। और यहाँ पर कुर्बा से मुराद, करीबियों से मुराद, अब दो बातें हैं। लफ्ज़ी लिहाज से देखा जाए तो कुर्बा से मुराद हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, लेकिन ये है कि मेरी बेटी फ़ातिमा से मोहब्बत करनी है, उसकी अक़ीदत रखनी है। दूसरी बात कि यहाँ पर मुराद, और अक्सर तमाम उलमा का इस पर इत्तफ़ाक़ है, तमाम मुहद्दिसीन, कि यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो फरमाना है कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता कि मेरे अहले बैत के साथ प्यार करना है, मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करनी है। अहले बैत की मोहब्बत निजात है, अहले बैत की मोहब्बत हिदायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलु अहली बैती कमिसली सफ़ीनत नूह। मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मर रकिबा फ़ीहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा गर्क। कि मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है कि जो इस कश्ती में सवार हो गया वो पार हो गया, निजात पा गया, और जो बंदा इस कश्ती से उतर गया वो हलाक हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के साथ एक मिसाल दी है हुज़ूर ने, और मिसाल जो होती है वो पूरी
अपने मसल्ला के मुताबिक होती है कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसमें अगर कोई जानवर भी सवार था, कोई परिंदा भी सवार था, वो भी महफूज रहा। हत्ता कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो नहीं सवार हुआ। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटे या बुनैया रकम माना, हमारे साथ इस कश्ती में आ जा, सवार हो जा। बेटा कैसे कहने लगा, सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, ना जी मैं पहाड़ के साथ पनाह ले लूँगा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज के दिन अल्लाह के सिवा कोई किसी को बचाने वाला कोई नहीं है। ए बेटे, आज अल्लाह का गज़ब है, अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह ही बचा सकता है, कोई और बचा नहीं सकता। वो पहाड़ पर चढ़ा, अल्लाह ने उस तूफ़ान को, उस पानी को पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया। तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बहुत बड़ी बात है कि मेरे अहले बैत का दामन थाम लो, अल्लाह ताला तुम्हें उस कश्ती की तरह निजात अता फरमाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन अहले बैत, मेरी अहले बैत और कुरान इस तरह आएंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, जुदा नहीं होंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी अहले बैत, मैं तुम्हें दो चीज़ें, वज़नी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। ये आखिरी जो हुजूर का खुतबा हज्जतुल वदा का मौका था, उस पर हुजूर ने ये फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, वो अल्लाह का कुरान है और अहले बैत है। और मैं इनके साथ वाबस्ता रहो कि तुम निजात पा जाओगे। और मैं वमैया का तरीफ़ हसदन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, फरमाया जो बंदा नेकी करेगे हम उसकी नेकी के हुस्न को दुबाला कर देंगे। ये कुरान है, इसका एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ वो हकीकत है, एक एक हर्फ इसका जो है यकीन के काबिल है। फरमाया कि जो बंदा नेकी करे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी नेकी के हुस्न में हम इजाफ़ा कर देंगे। अल्लाह के फरमान पर इंसान को यकीन रखना चाहिए। इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर, फरमाए कि अल्लाह ताला बख्शिश कबूल करने वाला, अल्लाह बख्शने वाला है और अल्लाह ताला कदरदान है। दुनिया में कोई आपकी कदर नहीं करता, ना आपकी कुर्बानियों की, ना आपके जनाब तकलीफ़ों की। हाँ, अगर आप अल्लाह की बारगाह में, यही तो कहते हैं कि उस बारगाह की तरफ आप उम्मीद लगा के रखो जो उम्मीद तोड़ती नहीं। दुनिया में वालिदैन से भी उम्मीदें टूट जाती हैं, बहन भाइयों से भी टूट जाती हैं, रिश्तेदारों से टूट जाती हैं, बड़े बड़े पुराने दोस्त, गहरे दोस्त, उम्मीद उनसे भी टूट जाती है। लेकिन नई उम्मीद टूटती तो एक बारगाह है, वो अल्लाह की बारगाह है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह कदरदान है। तुम जो अमल करोगे, अगर तुम अल्लाह की रज़ा के लिए करो, भाई काम तो जो आपने करना है वो करना ही करना है। नमाज पढ़नी है वो आपने पढ़नी है, रोज़ा रखना है तो रखना है, खैरात करनी है तो करनी है, किसी के बीमार पुरसी करनी है तो करनी है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है, अगर आप थोड़ी सी नीयत चेंज कर लें, कि अगर आप ये कहें कि अगर मैं अपना कारोबार भी करूँगा तो उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल होगी, इस नीयत की तब्दीली की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला कदरदान है। अल्लाह कदर फरमाएगा तुम्हारे नीयत की। तुम जब अपना अजर अल्लाह से तलब करोगे ना, कि मुझे, मैं जो नेकी कर दूंगा अजर मुझे अल्लाह की ज़ात अता फरमाएगी, फिर देखना तुम जो भी करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी नीयत का तुम्हें सवाब ज़रूर अता फरमाएगा, तुम्हारी नेकी ज़ाया नहीं होगी। अल्लाह कदरदान है, अल्लाह से बढ़कर कायनात में कोई कदर करने वाला नहीं है। कदर करने वाली एक ज़ात है तो वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।